गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज आवर टॉपिक पीपल एज रिसोर्स, यानी संसाधन के रूप में लोग। ठीक है। जैसे संसाधन हमारे पास बहुत सारे होते हैं ना, आने जाने का साधन हो गया, तो साधन का मेन मेन मतलब होता है, रिसोर्स का मेन टॉपिक है साधन, यानी कि लोग संसाधन के रूप में। अब संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं, देखिए। People as resource is an effort to explain population is an asset for the economy rather than liability। यानी कि जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन में क्या होती है, जनसंख्या। यानी कि लोगों की जनसंख्या क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को लिएबिलिटी, यानी कि हमारी इकोनॉमी को ये बढ़ाती भी है और घटाती भी है। अगर हमारी एक पॉपुलेशन क्या हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो भी हमारी इकोनॉमी बढ़ती है ना। और अपने देश की तो इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन लोगों की इकोनॉमी क्या होती है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण उनकी इकोनॉमी क्या होती है, थोड़ा कम हो जाती है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ठीक है। पॉपुलेशन लोगों की जनसंख्या यानी देश की जनसंख्या का बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल मीन्स मानव पूंजी। जब देयर वहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में, ट्रेनिंग में और मेडिकल केयर में। तो जब हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में, कुशल के क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल केयर में हम निवेश अगर करते हैं तो वो जो निवेश होता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल, वही हमारी मानव पूंजी कहलाते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन देम। यानी कि ये है क्या, ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी है क्या, मानव पूंजी यानी कि स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज, ठीक है, यानी उत्पादन करने का ज्ञान और कुशल होना ही हमारे ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है। यानी मानव पूंजी का स्टॉक क्या है, लोगों का कुशल होना और करने का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ आपको अगर उत्पादित करना है तो सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए और उसकी ज्ञान होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास मानव पूंजी काम करेगी। People as resources were referred to countries working people in terms that exciting productive skill and abilities। यानी कि लोग संसाधन के रूप में कैसे काम करते हैं, जैसे कंट्रीज वर्किंग, कोई भी देश, किसी भी देश के लोग कहाँ पे कैसे काम करते हैं, तो उनको काम करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो स्किल्स होनी चाहिए, कुशल होने चाहिए, एबिलिटीज यानी काम करने की उनके पास क्षमता भी होनी चाहिए। लुकिंग एट द पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को देखते हुए क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट इम्फेसिस इन कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद हमारा कितना प्रोडक्ट हो रहा है, कितना उत्पादित हो रहा है, ये कहाँ पे डिपेंड करेगा, उनके स्किल पे डिपेंड करेगा, उनकी एबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन आल्सो इज रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, यानी कि लाइक अदर कुछ दूसरे जो रिसोर्स हैं ना, दूसरे जो संसाधन है पॉपुलेशन के अलावा, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन। This is the positive side of large population that is often overlooked when we look only the negative side। यानी कि लोगों की जनसंख्या यानी कि अधिक जनसंख्या क्या होती है, ओवर जनसंख्या जो होती है, व्हेन वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड, यानी कि हम जब नकारात्मक रवैये से सोचते हैं तो वहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स हमारा काम नहीं कर पाता है। ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, लोगों की जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो प्रॉब्लम होती है, किसकी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन विथ फूड, लोगों को भोजन देने में, एजुकेशन देने में और हेल्थ फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। when जब existing human resources further developed by becoming more educated and healthy, यानी कि जब becoming more educated, जब लोग अधिक शिक्षित रहेंगे और अधिक स्वस्थ रहेंगे तो हमारी क्या होगी, कैपिटल फार्मेशन जो होगी, ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन, मानव पूंजी जो होगी वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ती जाएगी। दैट्स एड्स टू प्रोडक्टिव पावर द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि देश की भौतिक पूंजी में जब किसी चीज़ का मोर एजुकेटेड होना और मोर हेल्दीएस्ट होना क्या करेगा, हमारी फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि देश की भौतिक पूंजी में मानव पूंजी को ऐड करने में सहयोग मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। अब देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है आपको, ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी में कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ट्रेनिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में। तो जब यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्ट क्या होगा, रिटर्न होगा ना, ये इन्वेस्ट रिटर्न बन के क्या हो जाएगा, हमारे फिजिकल
कैपिटल हो जाएगा, नहीं देश की एक पूंजी के रूप में निर्माण हो जाएगा। भाई अगर हम एजुकेटेड होंगे तो निश्चित तौर पर डॉक्टर इंजीनियर के तौर पर काम करेंगे ना, तो डॉक्टर इंजीनियर के तौर पर काम करेंगे तो यानी हमने क्या खड़ा कर दिया, फिजिकल कैपिटल, यानी देश की पूंजी का निर्माण कर दिया। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स ना, यानी कि इससे प्रत्यक्ष रूप से क्या होगी, हायर इनकम होगी, उच्च इनकम भी होगी, क्योंकि हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अधिक उत्पाद होंगे। मोर एजुकेटेड, अधिक शिक्षा होगी तो बेटर ट्रेनिंग, यानी अधिक शिक्षा होगी तो हम दूसरे लोगों को अधिक से अधिक कुशल बना सकते हैं। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिव ऑफ द हेल्थियर पीपल, और हायर प्रोडक्टिव यानी उच्च उत्पाद होगा जब हमारे पास हेल्थियर पीपल, जब अच्छे लोग यानी स्वस्थ लोग जब रहेंगे तब हमारे पास उच्च उत्पाद भी होगा। देखिए इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ग्रेट नॉलेज इन द फार्म इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखिए इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि भारत में जब हरित क्रांति क्या है, ड्रामेटिक एग्जांपल यानी एक नाटकीय उदाहरण के तौर पर लिया गया। इसे क्या फायदा होगा, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ हम उत्पादित कर रहे हैं तो उसमें तकनीकी रूप से सुधार करने का मौका मिला। India's IT revolution is striking insights how importance human capital, यानी ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे देखते हैं, कम इक्वल टू हायर पोजीशन देन दैट मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी मजबूत नहीं था, लेकिन यहाँ पर मटेरियल्स अच्छे खासे मटेरियल्स लगे मिलने, प्लांट्स भी अच्छे खासे होने लगे और मशीनरी, और हमारे पास मशीनरी भी आने लगी। ठीक है, लेटेस्ट डिस्कस में किया कि लुकिंग एट द फोटोग्राफ, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस इमेज से आपको बताना है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर एसेट टू द इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि ये लोग कैसे हमारे देश के इकोनॉमी यानी देश की अर्थव्यवस्था के परिसंपत्ति हैं। जैसे ये टेलर हो गया ना, डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। इफ ए डॉक्टर इज नॉट ट्रीटमेंट बाय एनी पेशेंट देन ही विल डाइड, वो मर भी जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये डॉक्टर तो मोर एजुकेटेड हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, ठीक है, नॉट ओनली, मात्र मोर एजुकेटेड यानी कि अत्यधिक एजुकेटेड होना और हेल्थियर पीपल स्वस्थ होने से गेन हायर इनकम, यानी सिर्फ उच्च आय ही नहीं होती है बल्कि सोसाइटी आल्सो गेन्स इन अदर बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड। उससे क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारा जो समाज है वो भी क्या होता है, डेवलप होता है, वो भी मोर एजुकेटेड होता है, और हेल्थियर पॉपुलेशन स्पीड दोज आल्सो देमसेल्व्स वेल, यानी कि ये लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को हेल्थियर रखते हैं। नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर, in fact human capital is in one way superior to the other resource, यानी कि जो मानव पूंजी है ये अन्य दूसरे रिसोर्स में, ठीक है, मानव पूंजी जो है ये दूसरे संसाधन के रूप में अच्छी मजे से, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, लैंड जमीन और भौतिक पूंजी जो है उससे अच्छी हमारी पूंजी कौन है, मानव पूंजी। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, ठीक है, मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन मेक यूज ऑफ लैंड, जमीन का उपयोग कर सकते हैं और कैपिटल का यूज करते हैं। लैंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, यानी कि जमीन और पूंजी, ठीक है, जमीन और पूंजी ये यूजफुल यानी ये अपने आप यूजफुल नहीं होगा, जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तब तक ये यूजफुल नहीं होगा। और मेनी डिकेट्स यानी कि कई दशकों बाद क्या हुआ, इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन, भारत एक विशाल देश वाला देश है, कंसिडरेबिलिटी रेदर देन एनएचएफ, यानी कि भारत कई दशकों के बाद भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन ये इसकी जो पॉपुलेशन है ये क्या है, ये भारत की एक बड़ी संपत्ति है, ठीक है। पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, यानी कि जनसंख्या ये अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं है, जनसंख्या जो हमारी है वो हमारी इकोनॉमी पर कोई बर्डन नहीं डालती है। इट कैन बी टर्न्ड इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को बदल देता है। जैसे स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, अगर हम स्पेंड यानी कि हम अपने कैपिटल को यानी हम अपनी पूंजी को कहाँ पे सोर्स स्पेंड करें, एजुकेशन पे स्पेंड कर देते हैं, हेल्थ पे कर देते हैं, ट्रेनिंग स्किल पे करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम क्या करेंगे,
अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। द टू फॉलोइंग केसेस, अब देखिए यहाँ पर दो केस है ना, दो केस के माध्यम से बताया जा रहा है कि प्रोडक्टिव रिसोर्स कैसे काम कर रहा है। देखिए स्टोरी ऑफ सकाल। देयर वे टू फ्रेंड्स विलास एंड सकाल लिविंग द सेम विलेज सेमापुर, यानी सेमापुर में सकाल और विलास नाम के दो मित्र रहते थे। सकाल वाज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, सकाल जो था वो 12 ईयर्स का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, ठीक है, यानी सकाल की जो माँ थी शीला वो क्या करती थी, डोमेस्टिक कोर्स यानी कि घरेलू कार्यों को करती थी। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, उनके जो पापा बूटा चौधरी जी थे उनका सेक्टर क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, ठीक है। सकाल हेल्प्ड हिज मदर डोमेस्टिक कोर्स, सकाल क्या करते थे, माँ के साथ डोमेस्टिक कोर्स को भी काम करते थे। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर, और ये अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर की देखभाल भी करते थे। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके अंकल जो थे मैट्रिकुलेशन एग्जाम यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा, मैट्रिकुलेशन मीन्स क्या होता है, हाई स्कूल के एग्जाम को उन्होंने पास किया था। बट वॉज सीटिंग आइडल इन द हाउस एज हैड नो जॉब, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली थी, ठीक है। हाई स्कूल की उन्होंने परीक्षा पास की थी लेकिन वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड पर्सन थे। बूटा एंड शीला वेयर ईगर टू टीच सकाल, ठीक है, बूटा और शीला सकाल को और पढ़ाना चाहते थे। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन विलेज स्कूल, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको फोर्स किया यानी दबाव बनाया कि अपने गांव के स्कूल में ही नाम लिखवा लो। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी, उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर ली, हायर सेकेंडरी में माध्यमिक में इंटरमीडिएट, ठीक है, हायर सेकेंडरी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली। हिज फादर परसुड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, ये उसके पिता क्या चाहते थे कि वो लगातार पढ़ता रहे। ही रेज्ड अ लोन, उन्होंने लोन लिया फॉर सकाल, सकाल के लिए, टू स्टडी वोकेशनल कोर्स, यानी कि उन्होंने कंप्यूटर में व्यावसायिक कोर्स कराया। सकाल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि सकाल का भी पढ़ने में क्या होता था, इंटरेस्टेड लेता था, रुचि लेता था। विथ ग्रेट विगर एंड कंप्लीटेड हिज कोर्स, उन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन प्राइवेट फर्म, कुछ समय बाद उसकी प्राइवेट फर्म में जॉब लग गई। ही इवन डिजाइन न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प, उसकी सहायता से सेल इंक्रीज सेल ऑफ द फर्म, उसकी सहायता से सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी भी चीज़ को सेल करने में बढ़ोतरी मिलती थी। हिज बॉस एक्नॉलेज, यानी कि इनके परफॉर्मेंस से, इनके सर्विस से, सकाल के सर्विस से जो कंपनी का बॉस था वो क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, और इनको क्या क्या रिवॉर्डेड हिम विथ प्रमोशन, और इनको क्या हुई, पदोन्नति के तौर पर इनकी जो सैलरी वगैरह थी उसको उन्होंने बढ़ा दिया। अब देखिए सकाल के बाद विशाल का क्या काम है, विलास का। स्टोरी ऑफ विलास। विलास वाज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, सकाल की तरफ विलास जिसकी उम्र क्या थी, 11 ईयर थी। सेम विलेज एज सकाल, सकाल की तरह सेम गांव में रहता था। विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन, यानी कि विलास के जो फादर थे उनका व्यवसाय क्या था, फिशरमैन का था, मछुआरे थे वो। हिज फादर पास्ट अवे, यानी कि उनके फादर क्या हुए, एक्सपायर हो गए। व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर्स, जब वो 2 साल के थे तभी उनके फादर एक्सपायर हो गए। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी फीड द फैमिली, उनकी माँ जो फीड द फैमिली यानी परिवार की देखभाल करती थी मछली बेच करके। सी बॉट फिश, वह मछली खरीदती थी फ्रॉम लैंड ओनर स्पॉट, ठीक है, यानी गांव के किसी तालाब वाले से वो मछली खरीदती थी। एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी, और उसे नज़दीक के मंडी में सेल करती थी। शी कुड अर्न ओनली 150 डे बाई सेलिंग, यानी उनकी जो पर डे की इनकम थी वो कितनी थी, 150 रुपीज़ थी। बिलास बिकम पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, बिलास को ज्वाइंट ना यानी कि गठिया रोग ना, ज्वाइंटर यानी गठिया रोग से वो ग्रसित भी था बिलास। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम डॉक्टर, यानी उनकी माँ के पास नॉट अफोर्ड यानी वो उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं थी कि वो डॉक्टर के पास जा सके। ही कुड नॉट गो स्कूल आइदर, इससे वो स्कूल भी नहीं जा सका। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वह पढ़ने में भी उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। ही हेल्प्ड हिज मदर, यानी वो अपने माँ के साथ खाना बनाता था, और उसके बाद यंगर ब्रदर मोहन, और मोहन की देखभाल करता था।
आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन लुक आफ्टर हर, ठीक है, यानी कुछ समय बाद उसकी माँ क्या हुई, बीमार हो गई और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो वन फैमिली टू सपोर्ट देम, यानी कि परिवार में उसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश द सेम विलेज, विलास क्या करता था, फोर्स, ठीक है, यानी कि मछली बेचने का काम अपने गांव में करने लगा। ही लाइक हिज मदर, अपनी माँ की तरह, अर्नड ओनली मीगरी इनकम, यानी कि बहुत छोटी आय, ठीक है, यानी कि कुछ छोटी आय होती थी उसी से वो अपना गुजारा करता था। तो यहाँ पर बताया क्या गया, यहाँ पर देखिए सकाल, सकाल और विलास, ठीक है, सकाल और विलास। तो सकाल को क्या मिला, एजुकेशन मिला, ठीक है, सकाल को एजुकेशन मिला और विलास को क्या मिला, अनएजुकेशन मिला, यानी अनएजुकेशन। सकाल क्या था, हेल्दी था, ठीक है, और ये क्या हुआ, अनहेल्दी था, ठीक। तो इस तरह से जो हमारी कैपिटल थी वो कैपिटल कहाँ पे हमारी खर्च होनी चाहिए, एजुकेशन पे खर्च होनी चाहिए, मेडिकल सेक्टर पे खर्च होनी चाहिए और स्किल पे खर्च होनी चाहिए, जो कि विलास के मामले में ये एकदम नहीं था। देखिए इन द टू केस, यानी इन दोनों केसेस में स्टडीज वी सा सकाल वेंट टू स्कूल, हमने देखा कि सकाल स्कूल गया एंड विलास डिड नॉट गो, यानी विलास स्कूल भी नहीं गया। सकाल वाज फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी, सकाल क्या था, भौतिक रूप से यानी मुख्य रूप से मजबूत और स्वस्थ भी था। देयर वेज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। विलास वाज पेशेंट, विलास तो मरीज मरीज की तरह था। ही लेट द मीन्स टू विजिट डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा सका। सकाल एक्वायर्ड डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, Sakal was educated person, so he have computer programming. Sakal found job in private firm. Sakal को क्या मिली, प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई। while विलास कंटिन्यू, विलास क्या करता था, कंटिन्यू सेम वर्क करता था, नहीं मछली बेचने का काम करता था। ही अर्न मीगर इनकम, यानी विलास की जो आय थी वो मीगर थी, जबकि सकाल की आय जो थी वो बिग आय थी। इन द केस सकाल में देखिए सेवरल ईयर्स, यानी कुछ समय उसे एजुकेशन से जुड़ना पड़ा। क्वालिटी ऑफ लेबर ना, यानी काम करने के तरीके भी उसके बदल गए। टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिव एड्स टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, जब काम करने के तरीके बदल गए तो टोटल प्रोडक्टिव जो होती थी जब वो बढ़ती थी, तो जब वो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज टर्न पेस इंडिविजुअल थ्रो सैलरी इन सम अदर फार्म हिज चॉइस, यानी कि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो सैलरी क्या होगी, सैलरी ऑटोमेटिक उसके चॉइस यानी कि उसके इच्छा अनुसार भी बदलने लगती है। इन केस विलास, विलास के केस में क्या है, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, यानी कि उसको एजुकेशन की सुविधा नहीं मिली, हेल्थ की सुविधा नहीं मिली, और अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी उसके जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं है। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, यानी वह अपनी माँ के साथ फिश की सेलिंग करता रहा। ही ड्राइव द सेम सैलरी, यानी उसकी जो पगार थी वो सेम थी, ठीक है, ऑफ ऑन स्किल, क्योंकि उसके पास कुशल नहीं था। लेबरर एज हिज मदर, वो अपनी माँ की तरह ही काम करता था। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है, मानव संसाधन को इन्वेस्ट कहाँ करने की ज़रूरत है, एजुकेशन सेक्टर पे, मेडिकल सेक्टर पे। कैन गिव हाई रेट्स रिटर्न फ्यूचर, इसका जो हमें परिणाम होगा ये फ्यूचर में क्या होगा, ये एक्सचेंज करके आपको फिर देगा। दिस इन्वेस्टमेंट पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट लैंड एंड कैपिटल, यानी इसी तरह से लोग क्या करते हैं, अपने लैंड और कैपिटल ना, यानी कि जमीन और जमीन में अपनी पूंजी लगाते हैं, जिसका वो क्या करता है, फ्यूचर में रिजल्ट देता है, यानी भविष्य में, यानी बाद में वो रिजल्ट उसको देता है। ए चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, एक बच्चे को एक बच्चे के ऊपर हमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में खर्च करने चाहिए। कैन यील्ड हाई रिटर्न इन फ्यूचर, बाद में फिर यही क्या होगा, आपको फ्यूचर में रिटर्न होगा, यानी कि फ्यूचर में फिर आपको जितना आप खर्च किए रहेंगे वो आपको मिल जाएगा। हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, यानी उच्च इनकम भी हो सकती है और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, और समाज में उनका योगदान भी बढ़ा रहेगा। एजुकेटेड पेरेंट्स, जो पेरेंट्स शिक्षित होते हैं, आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेटेड ऑफ देयर चाइल्ड, तो वो क्या चाहते हैं कि अपने बच्चे को अधिक से अधिक हम पढ़ाएं। देखिए
दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि वे क्या करते हैं, एजुकेशन के रियलाइज को मानते हैं, एजुकेशन के महत्व को जानते हैं। दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, वे अपने बच्चों को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण और हेल्थ पर ध्यान देते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, वे अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन, स्कूल और गुड हेल्थ, ये तीन चीज़ों पर वो प्रॉपर ध्यान देते हैं। ए विर्चुअस साइकिल यानी ये एक चक्र की तरह होता है, ठीक है, डेली का रूटीन बन जाता है, स्कूल जाना है, स्वास्थ्य की देखभाल ना, तो इस तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए एजुकेशन पे, स्कूल पे, गुड हेल्थ पे। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको फिर ये हायर अर्निंग के तौर पर रिटर्न होगा। Thus created in this case, in contrast, vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in similarly disadvantaged state। देखिए कहने मतलब जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है, जो अनएजुकेटेड होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं तो हाइजीन दे पाते हैं, ना ही उनको स्किल दे पाते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, इसमें उनका भी लॉस होता है और उनके बच्चों का भी लॉस होता है, नुकसान होता है। अब देखिए जापान देश के बारे में कुछ बात हो जाए तो कंट्री लाइक जापान, ठीक है, जापान देश में क्या है, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, जापान में जो भी इन्वेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव पर ही वो लोग पैसे खर्च करते हैं। जैसे दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, यानी उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई प्राकृतिक रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, यानी ये कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री है, धनी देश हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री, ये क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करने के बाद उसमें इम्प्रूव करते हैं। देन जैसे मान लीजिए वो एग्रीकल्चर के तौर पर कुछ मंगा लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के तौर पर सीड ले लेते हैं ना, तो इस सीड में क्या करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करके फिर पुनः ये आपको सेल कर देंगे, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, वे लोगों पर खर्च करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि स्पेशली तौर पर जापान में लोग एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करते हैं। दिस पीपल हैव मेड इफिशिएंट यूज अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल, यानी कि लैंड और कैपिटल की अपेक्षा ये लोग क्या करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे सोर्स करते हैं, फिर बाद में जब यही पीपल आ जाते हैं तब लैंड और कैपिटल अपने आप बना लेते हैं। इफिशियंसी एंड द टेक्नोलॉजी, इस प्रकार टेक्नोलॉजी इनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, तब जाकर के ये देश क्या होता है, कंट्रीज रिच और डेवलप होती है। ठीक है, धन्यवाद।